हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज, आप डेली न्यूज सुनते होंगे कि इस कंपनी ने इतने ले ऑफ कर दिए, इस कंपनी ने इतने लोगों को फायर कर दिया और सॉफ्टवेयर करियर इज डेड, व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो रही हैं और आईटी में कोई करियर नहीं बचा है, आईटी में कोई मत आना। इस तरह की न्यूज आप डेली सुनते होंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह की न्यूज को ही ज्यादा कवरेज मिलती है, ज्यादा व्यूज भी मिलते हैं, तो सब लोग उस तरह की नेगेटिव न्यूज ज्यादा बनाते हैं। लेकिन इस सब के बीच में ना कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज भी होती है जो कि दब जाती है, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ पॉजिटिव न्यूज है जो रिसेंटली बैक टू बैक इंडियन आईटी इंडस्ट्री में आ रही है, जिनसे हम रियलाइज कर सकते हैं कि इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे राइज कर रही है और दोबारा से धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में आ रही है और दोबारा से हायरिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और दोबारा से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है, वो सब हम रियलाइज करेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो मेरा मशीन लर्निंग का कोर्स है ना, वो कंप्लीट होने वाला है। वो अभी जुलाई में ही उसको मैं खत्म कर दूंगा, पूरा एंड हो चुका है, होने वाला है वो। उसमें बस 2-3 वीडियो, उसमें 4-5 वीडियो बची हुई है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे उसमें, और प्रोजेक्ट्स भी मैं अभी इसी मंथ खत्म कर दूंगा। तो जुलाई में मशीन लर्निंग का पूरा मेरा कोर्स जो है वो पूरा एंड हो जाएगा। तो अगर आपने मशीन लर्निंग सीखनी है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो इजीली, और अभी जो कूपन कोड है वो भी आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगस्त में, मतलब नेक्स्ट मंथ में, एक अपना जेएनआई का कोर्स भी लेके आ रहा हूं, जो कि पूरा डिटेल्ड होगा जेएनआई कोर्स, और उसके अंदर सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे हम, सब कुछ एंड टू एंड, पूरा जीरो टू हीरो, पूरा जेएनआई कोर्स भी आने वाला है अगस्त में मेरा। तो जो स्टूडेंट अभी मशीन लर्निंग का जो कोर्स मेरे लेंगे, उनको हैवी डिस्काउंट मिलेगा उस जेएनआई के कोर्स में भी। तो आप अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है या फिर अपना एआईएमएल की जर्नी आपको स्टार्ट करनी है, तो मशीन लर्निंग आप जो मेरा कोर्स है अवेलेबल, उससे कर सकते हो। और जो अगस्त में जो जेएनआई का कोर्स आने वाला है, वहां से आप जेएनआई भी कर सकते हो। तो आपका पूरा कंप्लीट एआई इंजीनियर वाला सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एआई इंजीनियर की जॉब को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्स बहुत ही डिटेल होने वाला है, जेएनआई वाला भी। और ये बहुत ही अफोर्डेबल भी होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कोई भी जेएनआई कोर्स बाय करने का, तो 1 महीने रुक जाओ और ये मेरा वाला कोर्स भी देख लेना। तो आप डेफिनेटली, आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स लगेगा। तो आप 1 महीने रुक जाओ, अगस्त में लॉन्च होने वाला है जेएनआई कोर्स मेरा, ठीक है। और सेकंड चीज, मशीन लर्निंग का जो अभी जो है ना, उसमें मैंने अनाउंस किया था कि मैं 2 प्रोजेक्ट बनाऊंगा, स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि 5 प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसमें मशीन लर्निंग के डिफरेंट मैं एल्गोरिथम्स का यूज करके अलग अलग हम बहुत ही ज्यादा एक अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो हम 5-6 प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें मशीन लर्निंग के। तो भी हम प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप पूरा एक बार गो थ्रू करो मेरे मशीन लर्निंग के कोर्स को, और अगर अच्छा लगे तो इसको बाय कर सकते हो। इसमें 10 डेज 100% रिफंड गारंटी भी है। अगर आपको 10 दिन के अंदर अच्छा नहीं लगे तो 100% रिफंड आप मेरे से ले सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई विल रिटर्न योर टोटल मनी बैक, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अभी कुछ टाइम से ना, बिकॉज ऑफ एआई, कोई भी ना बड़ी डील नहीं हो रही थी कंपनीज के बीच में। सबको लग रहा था पता नहीं एआई क्या करेगा, क्या अचीव कर सकते हैं एआई के थ्रू। एक मतलब एक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी किसी को भी, ना तो क्लाइंट को मिल रही थी, ना कंपनियों को मिल रही थी। लेकिन अब जो है, अब एक चीज जो एआई की वर्क से रिलेटेड जो चीजें थी ना, वो धीरे धीरे जो भी डाउट थे ना, वो क्लियर होने स्टार्ट हो गए और लोगों को समझ में आ चुका है कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो जो रियलिटी चेक था ना, वो लोगों को मिलने लगा है। तो अभी रिसेंटली एचसीएल ने ना एक बहुत ही बड़ी डील क्रैक की है, $1.14 बिलियन की डील क्रैक करी है मर्सिडीज बेंज के साथ में, ठीक है। तो जो मर्सिडीज है ना, उसको पूरा जो वर्क प्लेस है ना, पूरा वर्क, मतलब जो उसका पूरा जो एंटरप्राइज, पूरा उसका सिस्टम है जो मर्सिडीज का, वो एचसीएल एआई में ट्रांसफॉर्म करेगा पूरा, ठीक है। तो एचसीएल टेक है, उसको डील मिल गई है 1.14 बिलियन की मर्सिडीज की तरफ से। और इस डील की वजह से, मतलब एक ये जो डील है ना, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये बहुत बड़ी डील है कि मर्सिडीज ने पूरा अपना जो भी उनका जो भी सिस्टम है पूरा एचसीएल को दे दिया कि भाई आप इसमें एआई इंप्लीमेंट करो। एआई में पूरा हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपना, जहां भी पॉसिबल हो उसमें एआई घुसाओ, हर जगह एआई लगाओ, ठीक है। तो उन्होंने एचसीएल को दे दिया है। तो गाइस, इसी तरह ना सिमिलरली अभी अगर हम देखते हैं, तो टीसीएस ने भी कुछ दिन पहले ना एंथ्रोपिक से डील की थी, जिसमें कि वो 50,000 अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने वाला है एंथ्रोपिक की हेल्प से एआई के अंदर, ठीक है। सिमिलर डील इन्फोसिस ने भी की थी, एंथ्रोपिक के साथ ही की थी वो भी, ठीक है। और भी छोटी मोटी बहुत डील्स हो रही हैं। तो वो डील्स जो रुकी हुई थी ना, वो अब धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो गई है। उसके ना 2-3 रीजन है कि अभी ये डील स्टार्ट क्यों हो गई है। देखो, जब इंडियन आईटी को पहले जो इंडियन आईटी को जो काम मिलता था ना, वो 2-3 रीजन की वजह से मिलता था। एक तो डॉलर की वैल्यू कम होती थी, दूसरा जो इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा स्किल्ड होते थे, मतलब कोडिंग में बहुत अच्छे होते थे, और जो तीसरी चीज थी वो थी कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते थे और उनका ट्रस्ट होता था, मतलब दूसरी कंपनियों का इंडियन कंपनीज पे, कि ये पूरा काम कर देंगे, ठीक है। तो अब जो तीनों चीज है ना, वो तीनों चीज अभी एआई वाले सिस्टम में वैलिड हो रही है कि अभी भी डॉलर का प्राइस ज्यादा है रुपए से। सेकंड चीज है कि इंडिया में जो एआई इंजीनियर है ना, वो बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। आप लिंक्डइन में जाओगे तो सब लोग एआई सीख रहे हैं आज के टाइम में, और एआई इतनी जल्दी से रैपिडली लोग सीख रहे हैं कि एआई इंजीनियर की जो डिमांड है ना, जो बाहर की कंपनियों में है, मतलब वो जो इंडियंस उसको पूरा कर रहे हैं। तो बाहर लोग उतनी जल्दी एआई नहीं सीख पा रहे हैं। जैसे अगर आप एआई सीखने वाले की टॉप 3-4 देखोगे ना, तो उसमें नंबर 1 पे यूएस होगा, सेकंड नंबर पे उसमें इंडिया आएगा, ठीक है, थर्ड नंबर पे चाइना होगा। तो इंडिया, यूएस, चाइना,
तीन ही ऐसी कंट्री हैं जिनके पास इतने सारे एआई इंजीनियर हैं। और उसमें क्या है कि जो चाइना है उसके पास उतना काम नहीं जा पाता है, और यूएस में वैसे भी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि यूएस का जो डॉलर की वैल्यू है वो कॉस्टली पड़ेगी, तो यूएस में आउटसोर्सिंग का काम हो नहीं सकता, ठीक है। तो इंडिया और चाइना ही बचते हैं। तो इंडिया के पास मतलब इंडिया ही एक सुटेबल वो बनता है, क्योंकि जो इतनी सारी जो कंपनीज है ना, ये जो इतने सालों से जो इंडियन कंपनी से काम करवा रही है ना, तो इंडियन कंपनीज पे एक ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा होता है कि यार ये ना पूरा काम कर देंगे हमारा, इतने सालों से काम कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और ये इनको नॉलेज भी अच्छी होती है। तो सेम केस अभी एआई के लिए भी हो रहा है। इतने दिन से जो हायरिंग रुक गई थी ना, जो डील्स रुक गई थी, अब वो डील्स होना फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप ये वाला मैं जो लिंक है ना पूरा आपको डाल दूंगा, इसमें आप पूरा देखोगे ना, तो वो उन्होंने पूरा एआई ट्रांसफॉर्म के लिए ही एचसीएल को दिया काम। अब देखो, जब एचसीएल के पास एआई का काम आएगा, तो ऑब्वियसली एचसीएल भी एआई इंजीनियर को हायर करेगा, इंडिया से ही करेगा, और कहीं से तो लाएगा नहीं वो जाके। तो इंडिया में भी एआई की डिमांड्स बढ़ेगी, एआई इंजीनियर्स की। सिमिलरली जो भी सारी कंपनी है ना, बाहरी कंपनी है, वो इंडिया की जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उन पे डिपेंड करेंगी एआई का काम करने के लिए, क्योंकि इंडियन कंपनी उनको एक रिलायबल कंपनी लगती है कि ये अपना हमारा काम पूरा कर देंगे। तो धीरे धीरे जो काम रुका हुआ था ना एआई से रिलेटेड, वो अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है। लोग अभी ना कुछ डील्स हैं जो कि और भी पाइपलाइन में है, वो अभी क्रैक नहीं हुई है, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरव्यू सुनता रहता हूँ। तो जो भी सारी बड़ी कंपनी है ना, अब इनको डील्स, ये उन डील्स में जाना स्टार्ट हो गए हैं। अभी वो डील क्रैक नहीं हुए हैं, तो वो लोग अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, बट जल्दी आप देखोगे कि और डील्स इन सब कंपनियों को मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी एआई से रिलेटेड। तो जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना सारी, वो सारी इंडिया में आएंगी सारा एआई का काम लेके। तो एआई की जो ग्रोथ है ना, वो रैपिडली बढ़ने वाली है। एआई की डिमांड भी तगड़ी, बहुत ज्यादा तगड़ी बढ़ने वाली है। अगर आप अभी भी एआई नहीं सीख रहे हो, तो आप अपने साथ खुद एक नाइंसाफी कर रहे हो, बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे अगर एआई स्टार्ट नहीं कर रहे आप अभी, ठीक है। सेकंड चीज, एक चीज और हो रही है कि पहले जो पेमेंट होती थी ना इंडियन कंपनीज की, वो क्या होता था, आर्ली बेसिस होती थी कि भाई इतने घंटे इतने रिसोर्स ने काम किया है, तो हम उसके बेस के इतने पैसे दे देंगे मंथली, ठीक है। लेकिन जो डील्स का नेचर है ना, वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एआई अब आप घंटे में नहीं बोल सकते काम को कि भाई ये इस काम में इतना घंटा लगेगा या नहीं करेगा। मान लो आपको एक कोई पीओसी बनानी है, कोई छोटा मोटा एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप उसको घंटे के हिसाब से जज नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो कोई कोडिंग टूल है वो उसको फास्ट कर दे, क्या पता वो कोडिंग टूल उसमें कामयाब नहीं हो और वो उसमें ज्यादा टाइम लग जाए। तो आज के टाइम में जो डील्स है ना, वो सारी डील्स है जो एआई के टाइम में भी वो पर आर के बेसिस पे नहीं हो रही है कोई भी डील, वो हो रही है फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर डील हो रही है। जैसे अभी मर्सिडीज की भी जो डील हुई है, वो 1.14 बिलियन की हुई है। तो उनको मतलब नहीं है कि एचसीएल चाहे उसमें 6 महीने में बनाए, 1 साल में बनाए, पर आर का फंडा खत्म हो चुका है। जो अब मर्सिडीज ने बोला कि भाई हमें ये टारगेट अचीव करना है, तुम्हें इतना पैसा हम देंगे इकट्ठा, ठीक है, अब तुम कर दो, चाहे तुम उसको एक दिन में बना के दे दो हमें, चाहे तुम उसमें 1 साल लगाओ, ठीक है। उसमें जो आजकल जो काम हो रहा है ना, वो सारा फिक्स्ड रेट पे हो रहा है, कि वो आर्ली बेस पे नहीं हो रहा है, वो लमसम अमाउंट के बेस पे सारी डील हो रही है, और फ्यूचर में भी सारी उसी तरह की होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहले इंडिया में जो था ना दिखाने का कि भाई मैंने 8 घंटे कर दिए पूरे, कई बार क्या होता था, हमें सिर्फ काम के 8 घंटे भरने पड़ते थे, कुछ भी कोई झूठ लिख रहा है उसमें कि मैंने ये किया, आज ये किया, उससे मतलब नहीं है। अब कंपनी बोलेंगे भाई तो तुम ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमें बताओ आउटकम कितना दिया है तुमने, ठीक है। तो अब पूरी जो गेम है ना, वो आउटकम बेस्ड पे है। पूरी जो भी अभी इवेल्युएशन हो रहा है, इवन जो क्लाइंट भी जो देखेगा वो आउटकम देखेगा, भाई तुमने कितना आउटकम दिया है। सिमिलरली जो डेवलपर है उनसे भी आउटकम पूछा जाएगा, उनसे घंटे नहीं पूछे जाएंगे तुमने कितने घंटे काम किया है, ठीक है। क्योंकि घंटे का कोई अभी ज्यादा यूज बचा नहीं है अभी, क्योंकि उसमें एआई कोडिंग की वजह से आप थोड़ी देर में भी काम पूरा कर सकते हो। तो टोटली जो है ना, वो आउटकम बेस्ड अभी जो अप्रोच सारी कंपनियों की होने वाली है, इससे इफिशियंसी बढ़ेगी, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि सब आउटकम बेस्ड पे करेंगे। अभी कोई आर्ली बेस पे नहीं हो रहा है। पहले ऐसे होता था, जैसे हम टाइम शीट वगैरह भरते थे, तो ऐसे होता था कि जो मैनेजर भी है या जो भी डिलीवरी हेड है, उनको मतलब होता था कि यार तुम इतने घंटे भर दो, अपने इन घंटों को जस्टिफाई कर दो, ताकि हम क्लाइंट से उतने घंटे का पैसा ले लें, ठीक है। तो अब वो सिनेरियो हटने वाला है अभी, ठीक है। अब जो क्लाइंट्स है, जो वो कह रहे हैं भाई हमें तुम आउटकम बताओ, आवरली मत बताओ, चाहे तुम 1 घंटे बना दो, चाहे तुम रात में बैठो, चाहे दिन में बैठो, कुछ भी करो, हमें आउटकम इतना मिलना चाहिए। तो इससे नो डाउट इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो इससे लंबा काम खींचता था वो भी नहीं होगा। अब एक कंपनी को भाई एक क्लियर कट पता होगा कि हमें ये काम डिलीवर करना है, इसके इतने पैसे मिलेंगे। इसमें आप जो उसी पैसे में चाहे एआई टूल्स ले लो, उसमें चाहे अपने डेवलपर्स को आप बढ़ा लो, चाहे अपने डेवलपर्स को घटा लो, चाहे उसमें अपने उन डेवलपर्स को आप एआई टूल दो, चाहे उनसे मत दो टूल, ठीक है। इट टोटली डिपेंड ऑन दैट कंपनी, जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पर डिपेंड करेगा। अब वो फंडा खत्म हो चुका है कि पर आवरली आपको काम करना है, ठीक है। तो ये सारी डील में भी यही देखने को मिल रहा है कि सारी डील अभी पर आवरली बेसिस में नहीं हो रही है, क्योंकि अब वो कोडिंग टूल्स की वजह से गेम चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आगे फ्यूचर में यही सब होने वाला है। तो गाइस ये उस तरह की ना और न्यूज अभी आने वाली है, जो वो डील्स हो जाएंगी तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा।
लेकिन मैं आपको ये अश्योरिटी करता हूं कि गाइज आप अगर एआई नहीं सीख रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कुछ लोग अभी भी आके बोलेंगे कि ये अपना कोर्स बेचने के लिए एआई कर रहा है। भाई एआई आप कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी। अभी ध्यान से सुनो, आप एआई कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन एआई पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको मेरे कोर्स से पढ़ना है तो मेरे से पढ़ लो, किसी और से आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो वहां से पढ़ लो, और नहीं आपको किसी से पढ़ना तो आप चैट जीपीटी से पढ़ लो या ओपन सोर्स से कहीं से पढ़ लो। लेकिन भाई आप जरूर एआई करना स्टार्ट करो। अगर आप एआई में अभी भी काम नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ही पीछे रह जाओगे। सडनली मार्केट एआई में शिफ्ट हो रही है, एआई से रिलेटेड जॉब्स आ रही है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप थोड़ा सा पहले फुल स्टैक थोड़ा बहुत कर लो, उसके बाद आप एआई में आ जाओ, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि एआई में करना क्या है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक रोड मैप भी बना दूंगा, या फिर सिंपली आप मेरे मशीन लर्निंग करनी है अगर आपको, तो मशीन लर्निंग वाले कोर्स में जाओ। उस कोर्स में पूरा मशीन लर्निंग के जो भी टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को आप चैट जीपीटी से पढ़ लो, आपकी पूरी मशीन लर्निंग स्मूथली हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एंड टू एंड। उसमें फिर इंटरव्यू में आप 99% चांसेस में क्लियर कर जाओगे। सिमिलरली अगर आपको जेन एआई में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो जो जेन एआई का मेरा जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, मतलब अगस्त में, मैं अगस्त के फर्स्ट वीक में उसका पूरा सिलेबस दे दूंगा। तो आप अगर उस सिलेबस से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको कोर्स बाय नहीं करना है तो आप उस सिलेबस से भी जाके पढ़ सकते हो इजीली, और अपना जेन एआई भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो एआई अगर आप करना है तो मशीन लर्निंग और जेन एआई आपको दोनों करना पड़ेगा, तभी आप एक कंप्लीट एआई इंजीनियर बनोगे, ठीक है। तो इनमें से आगे पीछे आप कोई भी कर सकते हो, दोनों इंडिपेंडेंट है। या तो मशीन लर्निंग पहले कर लो या जेन एआई कर लो, कोई भी कर सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जेन एआई वाला कोर्स है उसके बारे में और डिटेल से भी बताऊंगा फ्यूचर में। वो मंथ मतलब अभी अगस्त में आने वाला है। बहुत ही अच्छा कोर्स आएगा, डिटेल्ड आएगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी आएगा, ठीक है। तो गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको मेरा मशीन लर्निंग कोर्स बाय करना है तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।